हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी का जो 120 मार्क्स का पेपर है उसमें जो सामान्य विज्ञान का टॉपिक दिया गया है उसमें कुछ पहली बार तो बीपीएससी के थ्रू कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। तो ये कहीं ना कहीं दुविधा बना हुआ है कि कोई टॉपिक कितना पढ़ा जाए कि मतलब हमको अच्छा बेनिफिट देखने को मिले, लेकिन कुछ भी क्लियरेंस नहीं होने के नाते हर कोई इसी में फंसा हुआ है कि कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए, कौन सा सब्जेक्ट फोकस किया जाए, किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका कम रहेगा, तो ये कोई नहीं जानता है। तो हर चीज़ को अपने हिसाब से तैयारी करते रहना चाहिए भाई। तो चलिए साइंस जीके का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, और ये सारे क्वेश्चन क्लास 6 to 10 के बीच का है, तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कई बार कई डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, तो इनके बीच रखी गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो इनके बीच के बने प्रतिबिंब की संख्या अगर 60 डिग्री पे वो लोग झुके हुए हैं तो 5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो जल के अंदर हवा का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये सीटेट में भी अक्सर पूछा जाता है। और अगर जल के अंदर बुलबुला पूछा गया है हवा का बुलबुला तो ये अवतल है, अगर जल के बाहर रहेगा तो वो उत्तल रहता है आंसर। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में से किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो इसमें से विशिष्ट गुरुत्व की स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो है मात्रा समान रहती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड से की स्पीड से आ रहा है तो मिरर में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से चलता हुआ प्रतीत होता है। तो वो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी कि उत्तल दर्पण लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंगलोर में है। चलिए, पराध्वनि विमानों की चाल होती है तो ये कितनी कैसी होती है। ये ध्वनि की चाल से अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसको बोलते हैं, तो इसकी जो पृथ्वी से हाइट होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, डिस्कस कर लेते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो गहराई नापने के लिए यानी समुद्र की गहराई हाइट को फेदोमीटर से जानते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का आईसी चिप किस प्रकार का बना होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, सिलिकॉन का बना होता है और काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्लास 10 तक का सारा कह सकते हैं कि ये एक सीरीज़ रहेगा जिसमें क्लास 10 तक का जितना भी साइंस का क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री किसी भी उसका हो, तो इसमें सारा कुछ मैं इन्वॉल्व करती रहूँगी, जो भी मैं मतलब मुझे ठीक लगेगा, जो ज़्यादा बार पूछा गया एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरने वाली गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मेन एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष कहलाती है। किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनती है। तो अगर किसी वस्तु का फोकस जो है वो कॉनकेव मिरर पर पड़ेगी तो उसकी छाया कैसी होगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, इन्फिनिटी पर बनती है, ये हमको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड और भी वीडियो में लाऊंगी, ये लाइट टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए, अगर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो जो थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन है क्लास 6 to 8 का, वो मैं धीरे धीरे पेपर पेन के मोड से जो है वो कराने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, तो मैं इम्पॉर्टेंट वीडियो जो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा वो मैं आप लोगों के सामने लाती रहूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। तो वो जिंक है। ठीक है, जब एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्लास 6 to 8 के सिलेबस में डिस्कस है। तो ये हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, और हाइड्रोजन गैस किस साउंड के साथ निकलता है, ये भी है। तो
पॉप साउंड के साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ जो होते हैं वो पराश्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है। जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, ये जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। ये इसके जो होता है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना है। चलिए, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है, वायु एक मिश्रण है यानी मिक्सचर है। ठीक, ये हमको ध्यान रखना है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो ये जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। और आप सभी को पता है कि पर्यावरण भी हमारे जो है वो सिलेबस का पार्ट है। पीपीएससी में पर्यावरण अध्ययन का जो है एक पॉइंट दिया गया है, तो जो भी होगा मैं इसमें सब डिस्कस करती रहूँगी। चलिए नेक्स्ट है, फूलों के संवर्धन के विकास विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है, तो वो है लेड यानी शीशा। जल से हल्का क्या होता है, तो जल से हल्का क्या होता है, सोडियम। और आप सभी को पता है सोडियम को जो है खुले में नहीं रखते हैं, इसको मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो ऑर्गन होती है। ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय दिखाएगी, तो ये सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा 7:30। जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। थीटा अगर निकालना रहता है यानी हमको कोण पता करना रहता है, तो उसके लिए हमको क्या फार्मूला यूज़ करना रहता है, उसके लिए हमको 11/2 मिनट माइनस 30 हावर। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा के हम जो है ये पता कर सकते हैं कि दोनों सुई के बीच में कितना एंगल बन रहा है। इस सब तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी कितनी होती है, जितनी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है उतनी ही एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी होती है। ठीक, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं या गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो वो आर्यभट्ट जी थे। ठीक है, और ये बिहार से बिलोंग करते थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है आज का 25 क्वेश्चन। तो आज फर्स्ट क्लास है साइंस का, इसीलिए मैं 25 क्वेश्चन रख रही हूँ। कल से मैं कोशिश करूँगी 50 क्वेश्चन का एक सेट लेके आने की। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।